एक बड़ा सुंदर वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूं जो कि लूका की इंजील उसके 23 अध्याय और 46 पद में हमें मिलता है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप जरूर निकालें लूका उसका 23 अध्याय और उसके 46 पद। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूं। ये एक बड़ा ही सामर्थी वचन है। ये वचन स्वयंभू प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला, जो इस संसार में मनुष्य बनकर रहे। मैं आपको इससे पहले कि संदेश में अंदर गहराई में ले जाऊं, जैसा प्रभु ने कहा कि गहरे में जाल डालो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यीशु मसीह, सदगुरु प्रभु यीशु कोई संत, कोई महात्मा, कोई गुरु, पीर, पैगंबर नहीं थे, कोई ज्ञानी नहीं थे, कोई तत्वदर्शी नहीं थे, कोई दर्शन शास्त्री नहीं थे। यद्यपि दर्शन कहता है इस बात को, स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यगा यज्ञसम यगो यगा तद्रक्तम परमात्रम पुण्यदान बलियागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। समस्त मानव जाति के उद्धार के लिए स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रभु इस संसार में मनुष्य बनकर आए। दर्शन कहता है शब्दो ब्रह्म शब्दाक्षर परम ब्रह्मा, शब्दो शब्दाक्षर परम ब्रह्मा, अर्थात शब्द जो परमेश्वर है, जो शब्द रूपी परमेश्वर है, जो अज्ञात है, अगोचर है, अदृष्टा, जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े विस्तार से समझाया स्वामी विवेकानंद साहित्य सर्वस्व में, कि परमेश्वर जो है वो अज्ञात, अगोचर है, अदृश्य, अदृष्टा है, जिसे मनुष्य आंखों से नहीं देख सकता, क्योंकि वो तो विराट है। उसका स्वरूप इतना विराट है कि मनुष्य का मस्तिष्क, उसका दिमाग, हम जिसे कह सकते हैं कि वो कल्पना ही नहीं कर सकता। वो परमेश्वर जिसने इस विराट सृष्टि को बनाया हो, अगम्य सृष्टि को बनाया हो, आप क्या उसका परिचय देंगे? अभी मेरे विषय में पास्टर विलियम ने 2 शब्द कहे कि मैं कहां का रहने वाला हूं, मुझे किस विषय में रुचि है, विज्ञान में, इतिहास में, दर्शन में। लेकिन क्या वो मेरा संपूर्ण परिचय है? वो तो कुछ मूल बिंदु थे। जब भी कोई अतिथि आते हैं तो हम उनका कुछ छोटा परिचय देते हैं ताकि समाज को या श्रोतागण जो हैं उनको पता चले कि भाई ये व्यक्ति कौन है, कहां से आए हैं। लेकिन संपूर्ण परिचय तो मैं आपको दूंगा, मुझे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं। उस परिचय में ये नहीं लिखा था कि मुझे कौन सा रंग पसंद है, मुझे कौन सा भोजन पसंद है। उस परिचय में ये नहीं लिखा था कि मेरा जन्म स्थान क्या है। उस परिचय में यह नहीं लिखा कि जब मैं जवान था या बालक था तो मेरे जीवन के चुनाव क्या थे, और बहुत सी गहरी बातें उस परिचय में नहीं थी। लेकिन अब मैं जब आपके सामने बैठा हूं, मैं आपको अपना परिचय बताऊंगा। तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर का परिचय कौन देगा? क्या कोई मनुष्य सृष्टिकर्ता परमेश्वर का परिचय दे सकता है? कोई समाज, कोई संगठन, कोई तत्वदर्शी, कोई ज्ञानी दे सकता है? बताइए कौन देगा? किस देश के लोग परिचय देंगे? किस समाज के लोग परिचय देंगे? किस भाषा के लोग परिचय देंगे उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर का, जिसके बारे में हमारे भारतीय संतों ने कहा नैति नैति केने परिजानम। शंकराचार्य जी ने कह दिया कि हम उसका दर्शन जानते ही नहीं, उसका दर्शन कैसा है, विराट है वो तो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा अदृश्य, अज्ञात, अगोचर, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। उसको स्वीकार तो किया कि वो सत्य है, वो है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है, लेकिन वो कौन है, कैसा है, ये नहीं मालूम। इसलिए भारतीय तत्वदर्शियों ने अपनी अपनी कल्पना के अनुसार ईश्वर की व्याख्या की। इसी संत तुलसीदास जी ने कहा जाकी रही भावना जैसी, तितवा ने देखी सूरत ऐसी। जिसकी जो समझ में आया उसने ईश्वर का स्वरूप बना दिया। किसी ने पेड़, किसी ने पहाड़, किसी ने नदी, किसी ने जीव जंतु, क्योंकि मनुष्य ईश्वर को खोज रहा है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए मैं आपको कहूं कि जी ये मेरा पेन है और इसको मैं इस पूरे प्रांगण में कहीं छिपा दूं। इतना बड़ा ये आंगन है, इतना बड़ा स्टेज लगा है, कहीं पर जो है इसको छिपा दूं
और आपसे कहूं कि ढूंढिए, तो आप पहली बार में सही जगह थोड़ी पहुंच जाएंगे। आप कभी उधर ढूंढेंगे, कभी उधर ढूंढेंगे, कभी यहां ढूंढेंगे, कभी वहां ढूंढेंगे, कहीं भी छिपा सकता हूं मैं। अब आप इसे ढूंढते रहेंगे, थोड़ी देर बाद आकर कहेंगे जी नहीं मिला। मान लीजिए मैंने तो जमीन खोदकर 20 फीट नीचे गाड़ दिया, फिर आप कैसे ढूंढेंगे? या मैंने इसको स्पीकर खोल के स्पीकर के अंदर बंद कर दिया, तो जहां तक आपकी बुद्धि जाएगी, आपकी योग्यताएं जाएंगी, वहीं तक ढूंढेंगे आप, फिर थक जाएंगे आप, फिर आप कहेंगे जी नहीं वो मिला नहीं। कोई बात नहीं, 10 रुपए का पेन था, 15 रुपए का पेन था, कोई बात नहीं, बाजार से दूसरा ले आएंगे। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि वो सोने का पेन था, गोल्ड का पेन था, ढूंढिए, फिर आप दोबारा काम पे लग जाएंगे। कहेंगे अच्छा जी सोने का पेन था 5 लाख रुपए का, तो मम्मी भी ढूंढेंगी, पापा भी ढूंढेंगे, पूरा परिवार ढूंढेगा मिलकर कि भाई 5 लाख रुपए का सवाल है, ढूंढो भाई पेन कहां गया। दिन रात ढूंढेंगे। अगर उस सत्य को जानने की ऐसी ही चेष्टा आपके हृदय में है कि मैं उसे जानकर ही रहूंगा, प्राप्त कर कर ही रहूंगा, तभी आप उसे ढूंढ पाएंगे। उदाहरण के लिए अगर आप मुझे ढूंढे और मैं कहीं छिप जाऊं पूरे झारखंड में, आपके कहीं किसी जंगल में जाकर ऐसी जगह छिप जाऊं, आप ढूंढते रहेंगे। लेकिन आप मुझे ढूंढ रहे हो और मैं आपको नहीं मिलना चाहता, तो आप मुझे ढूंढ पाएंगे? बड़ा मुश्किल होगा। तो अद्भुत दर्शन, अद्भुत रहस्य यह है कि स्वयं मनुष्य जो है वो परमात्मा को नहीं ढूंढ रहा है, लेकिन परमात्मा ने भी, उस प्रभु परमेश्वर ने भी ये चेष्टा की है कि आप उसे ढूंढ लें, आप उसे प्राप्त कर लें। ये ढूंढ दोनों तरफ से है। मैं आपको अपने जीवन की एक सच्ची कहानी बताता हूं और फिर मैं वचन की गहराई में आपको ले जाऊंगा। वैसे तो बहुत बहुत बुद्धिमान लोग यहां बैठे हैं। एक बार मैं कलकत्ता के बाजार में खो गया। कलकत्ता में बड़ा बाजार है, क्योंकि बंगाल मेरी जन्मभूमि है। कलकत्ता, चितरंजन, आसनसोल, ये सब मेरी जन्मभूमि है। खूब यहां पला बड़ा हूं मैं, थोड़ी बहुत बंगला समझ में आती है। तो मेरी उम्र 8 साल थी, मैं कलकत्ता के बाजार में खो गया। माता पिता, परिवार के सब लोग साथ थे। अब मैं ढूंढ रहा कि माता पिता जी कहां गए। अब मैं क्या करूं, मुझे माता पिता नहीं मिल रहे, तो मैं एक सड़क के किनारे रोने लगा। आसपास बहुत सारे लोग जा रहे थे, बाजार करने आए। बाजार में भीड़ होती है, आपको पता ही है। किसी को भी देखकर मेरे हृदय में शांति नहीं आ रही। पढ़े लिखे लोग घूम रहे वहां, अमीर घूम रहे, धनवान घूम रहे, कोई सब्जी खरीद रहा, कोई सोना खरीद रहा। किसी को देखकर मेरे हृदय में शांति नहीं। क्यों आएगी शांति? क्योंकि वो मेरे जीवन का भाग ही नहीं है। तो मैंने क्या देखा कि मैं अपने पिताजी का नाम पुकार रहा हूं, मैं अपने पिताजी को ढूंढ रहा हूं, पिताजी का बोल बोल कर कि पिताजी आप कहां हैं, माताजी कहां हैं। अपने परिवार के लोगों को मैं पुकार रहा हूं। दूसरी तरफ बड़ा आश्चर्य हुआ कि पिताजी भी मुझे ढूंढ रहे हैं। भाई छोड़ देते, कोई बात नहीं, बच्चा ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बच्चे हैं, दूसरे हैं, पास्टर विलियम है, मेरी बहन है, और घर में परिवार में बहुत बच्चे हैं। लेकिन क्या उन्होंने मुझे छोड़ दिया? वो मुझे ढूंढते रहे। आज 40 साल बाद मैं उस रहस्य को समझ रहा हूं कि ये ढूंढ दोनों तरफ से है। सृष्टि भी उसे ढूंढ रही है और सृष्टिकर्ता भी उसे ढूंढ रहा है। केवल आप ही उसे नहीं ढूंढ रहे हैं, वो भी तो आपको ढूंढ रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है 99 भेड़ों को छोड़कर वो एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने आ गया। तो अज्ञात, अगोचर, अदृश्य, अदृष्टा परमेश्वर इस संसार में क्यों उतर आया? बात वही पहुंच गई कि यीशु मसीह कौन है। कोई संत थोड़ी, कोई महात्मा थोड़ी। मैंने अध्ययन किया यीशु मसीह के ऊपर, 20-25 साल लगाए। मैं बैठा हूं आपके सामने, पूरी दुनिया में 100 देशों के अंदर प्रचार करता हूं। मैंने सदगुरु को जाना है, इसके जीवन को देखा है, मनन किया है, इसलिए आपके सामने बैठा हूं।
अगर मैंने इस पर अध्ययन नहीं किया होता, इस विषय में मेरी रुचि नहीं होती, मैं नहीं आता। मैं तो इंजीनियर हूं, कंप्यूटर साइंस, RDBMS, Oracle 9i, HTML, DHTML, जावास्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक्स, ये सब मेरे पुराने सब्जेक्ट रहे। मैं तो इंजीनियर था। लेकिन मैं एक बात समझ गया कि मेरे सॉफ्टवेयर बनाने ना बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और लोग बना लेंगे, लेकिन मेरे प्रभु के प्रचार ना करने से बहुत बड़ा फर्क दुनिया में पड़ेगा। इससे निकल पड़ा। बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ाएं हैं, अपमान है, तिरस्कार है। ये सेवा आसान थोड़ी है, बड़ा बोझ है, बड़ा संघर्ष है, खासतौर पे हमारे समाज के अंदर, भारतीय समाज के अंदर, जहां इस तत्वदर्शी को, इस कर्मयोगी को, कर्मयोगी भारत में बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्मयोग का। कर्मयोगी वो होता है जो अपने बारे में नहीं सोचता, जो सदा दूसरों के बारे में सोचता है। सिद्ध ब्रह्मचारी परम वैराग्य कर्मयोगी। कैसा दुर्भाग्य कि उसके खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं जिससे सदा दूसरों के आंसू पोंछे। ऐसे सिद्ध ब्रह्मचारी कर्मयोगी के खिलाफ कानून बन रहे हैं हमारे समाज में, जिसकी व्याख्या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान तो तुम्हें शास्त्रों में मिल जाएगा, लेकिन जीवन तो तुमको यीशु मसीह के पास मिलेगा। परंतु भेद की बात है कि जब तक सरलता से समझाया ना जाए तब तक कोई समझेगा भी नहीं। एक बार कुछ अंग्रेज लोग महात्मा गांधी जी के पास पहुंच गए प्रभु की व्याख्या करने के लिए। तो एक अंग्रेज ने कहा कि महात्मा गांधी जी, जीसस वॉकड ऑन द वाटर, यीशु मसीह पानी पर चला। दूसरे ने कहा ओ जीसस रेज्ड डेड पीपल, यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा कर दिया। तो महात्मा गांधी जी ने उनको टोक दिया, बोले जी सुनो एक बात, यीशु मसीह पानी पे चला, उसने मुर्दों को जीवन दिया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं इससे गहरा वचन सुनना चाहता हूं। तो लोग आपस में मुंह देख लगे, भाई गहरा वचन, यीशु मसीह को हम पानी पे चला रहे हैं, यीशु मसीह मुर्दे जिंदा कर रहा है, कोड़ियों को ठीक कर रहा है, इससे गहरा वचन क्या होगा? लोग आपस में खुसर पुसर करने, भैया इससे गहरा कोई वचन हो सकता है तुम्हारे पास? तो महात्मा गांधी जी ने उन्हें कहा कि जी मुझे ये मत बताओ कि यीशु मसीह पानी पे चला और मुर्दे को जिंदा किया, मुझे तो उस घायल यीशु मसीह का वर्णन करो जो क्रूस पर टंगा हुआ था, जो मर रहा था, तकलीफ, पीड़ा, दर्द उसके सीने में था और उसकी आंखों में आशा थी और दूसरों के लिए आशीर्वाद था। तो घायल यीशु मसीह का प्रचार करें ना, उस यीशु मसीह का प्रचार करें जिसने दुनिया के अधर्म और पाप का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। आज बड़ा दुर्भाग्य मसीह कलीसियाओं के लिए। मैं नृत्य के विरोध में नहीं हूं, जब मन आनंदित होता है तो राजा दाऊद भी नाचा, लेकिन मैं इस विषय को जरा आपके साथ साझा कर लूं। भोजन में जब हम भोजन करते हैं तो सब्जी होती है, दाल रोटी होता है, सब कुछ भोजन होता है और साइड में एक अचार भी होता है। अचार जो है वो भोजन का हिस्सा है, लेकिन अचार संपूर्ण भोजन नहीं है। ठीक इसी तरह आज आधुनिक समय में मसीह कलीसियाओं का स्वरूप बड़ा चेंज हो गया है। हम अचार के पीछे भाग रहे हैं, हम उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जो चीजें नाशवान है। 2 दिन की महत्वपूर्ण क्लासेस हुई आज गुरुकुल में, बहुत गहराई से अध्ययन हुआ प्रभु के जीवन पर, भारत के इतिहास पर, भारत की संस्कृति पर, सुसमाचार पर, प्राचीन कलीसियाओं की सेवाओं पर, भारतीय मसीह संतों के ऊपर, पंडिता रमाबाई नीलकंठ शास्त्री, मधुसूदन दास, राजा राम मोहन राय, रानी अमृता कौर जिन्होंने एम्स हॉस्पिटल बनाया दिल्ली का, भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री, मसीह यीशु की शिष्या। आप गायब थे, टाटा नगर के लोग गायब। क्यों?
सबको ये लगा कि जी हम शाम की सभा में चले जाएंगे, वो बड़ी सभा होगी, यहां 8 घंटे कौन अध्ययन करे। ये दुर्भाग्य हमारी मसीह कलीसियाओं का कि जब तक आप गहरे में जाल नहीं डालेंगे आप उस मसीह का दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए 2 दिन का गुरुकुल का अध्ययन हुआ, मसीह के बारे में गहराई से बातें हुई और जो लोग यहां पर थे उन्हें आशीष मिली। मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु मसीह अध्ययन का विषय है, मनन और चिंतन का विषय है। अरस्तु ने कहा, अरस्तु बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने कहा कि मनुष्य जो है वो विवेकशील प्राणी है। चिंतन करना, मनन करना जो है वो उसका कर्तव्य नहीं, उसका धर्म है। हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हम विषय पर अध्ययन करें और मनन करें, जैसा आज हम कर रहे हैं। बीते 2 दिनों में किया, आने वाले दिन में भी करेंगे। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी आत्मा को आपके हाथों में देता हूं। आत्मा से महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, मुझे बताएं। अगर एक व्यक्ति के जीवन में आत्मा से शरीर छोड़कर चला गया तो क्या बचा? कुछ बचा? आप मुझे बताइए। इसलिए पौलुस कहता है दिखने वाली चीजें नहीं, अदृश्य चीजों की ओर, जो चीजें दिख नहीं रही हैं। जैसा वचन आपके लिए पढ़ा गया कि संसार की बातें, जो कुछ संसार दिख रहा है ये तो नाश हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन सनातन काल तक बना रहेगा। इस पर मनन कीजिए। अगर मनुष्य के जीवन से, इंसान के जीवन से अगर आत्मा ही निकल गया तो शरीर का क्या लाभ? फिर तो लोग ले जाएंगे इसे अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार, जलाएंगे, गाड़ेंगे। तो आत्मा पर मनन करना बहुत जरूरी है। जो चीजें नहीं दिख रही, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, जो चीजें नहीं दिख रही हैं, दिखने वाली चीजें उन्हीं पर खड़ी हैं। दृश्य चीजें, जो चीजें दिख रही हैं वो ना दिखने वाली चीजों के ऊपर खड़ी है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण दिख नहीं रहा लेकिन पूरी पृथ्वी खड़ी, मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर खड़ी। आप फल सब्जियां खा रहे हैं, उसका हरा रंग है, लाल रंग है, पीला रंग है, वो दृश्य है, लेकिन आपको विटामिन तो नहीं दिख रहे। उसके अंदर जो मिनरल है, आयरन है, वो थोड़ी दिख रही है, वो आंखों से क्या दिख रहा है। परंतु आप भोजन कर क्यों रहे हैं? आप उसी के लिए तो भोजन कर रहे हैं कि उसके अंदर जो विटामिन है, आयरन है, वो आपके शरीर तक पहुंचे, उसका लाभ आपको मिले। जो चीजें नहीं दिख रही हैं उन्हीं में शक्ति है। बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उनकी नींवें दिखती नहीं लेकिन इमारत दिखती है। 50 फुट की, 50 मंजिल की, 100 मंजिल की। बंबई के अंदर जाइए देखिए, क्यों? क्योंकि उनकी नींवें मजबूत है। आज मसीह समस्या, समाज की जो सबसे बड़ी समस्या मसीह समाज की, वो है कि हमारी नींवें जो हैं वो कितनी गहरी हैं, कितनी मजबूत है, ये प्रश्न है। आज मसीह पर चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए लोग ही नहीं है। भविष्यवाणियों के पीछे भाग रहे, चमत्कारों के पीछे भाग रहे, सुख संपत्ति के पीछे भाग रहे। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 5 पद में जब लंगड़ा सुंदर फाटक पर बैठा था तो वो शिष्यों से क्या चाहता था? धनी तो चाहता था वे पैसा मिल जाए, लेकिन शिष्यों ने क्या कहा? उसने कहा कि हमारे पास धन नहीं भी, हमारे पास जीवन की बातें हैं। लेगा? जीवन ले लेगा। धन तो दिख रहा है पर जीवन की बातें दिख नहीं रही। वो तो बातें हैं, दिखती कहां है? धन दिख रहा है। आज मसीह समाज का भी स्वरूप जो है वो यही है कि भैया हम अपना घर बना रहे हैं, हम अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। पिछले दिनों लखनऊ में मेरी एक सभा थी, एक बड़ी सभा थी। तो सभा के समय में एक जवान लड़का ऊपर आ गया, बोला आचार्य जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो। तो मैंने कहा भाई जवान बच्चा आया है, चलो प्रार्थना का विषय लेके, बड़ा विषय है, जवान बच्चे आए। मैंने कहा क्या प्रार्थना का विषय तुम्हारा? कह रहा मेरे 3 प्रार्थना का विषय है। मैंने कहा बताओ भाई क्या 3 प्रार्थना का विषय है? कह रहा पहला तो कि जी मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी के लिए प्रार्थना कर दो। ठीक है भाई, प्रार्थना करेंगे, सरकारी नौकरी आपको मिले।
दूसरी प्रार्थना है जी कि मेरे पास वो क्या मोटरसाइकिल नहीं है, मेरे दोस्तों के पास सबके पास मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल भी मिल जाए। चलो यहां तक बात भी समझ में आई, यात्रा का साधन है। कह रहा तीसरी जो है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा तीसरी क्या? कह रहा मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अब बताइए, प्रभु के इस महान मंच से जो है मैं ये प्रार्थना करूं कि तुमको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मिल जाए, कैसा भारी दुर्भाग्य। और ये चीजें कहां से आ रही है? ये चीजें जो हैं वो सेवकों के द्वारा ही कलीसियाओं तक पहुंच रही है, क्योंकि चिंतन मनन जो हो रहा है वो भौतिक चीजों पे हो रहा है। प्राचीन कलीसियाएं जो थी वो इन पर चिंतन मनन नहीं कर रही थी, वो आत्मा के वरदानों पर, पवित्र आत्मा पर, जीवन पर, उद्धार पर मनन चिंतन होता था। ये चीजें तो उनको यूं ही मिल जाती थी। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, ये चीजें तो मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। तो प्रभु ने क्या प्रार्थना की? प्रभु ने कहा कि मैं अपना आत्मा जो है वो प्रभु के हाथों में देता हूं। क्या आपने अपना आत्मा प्रभु के हाथों में दिया? कैसी भारी परिस्थिति थी। अगर आप उस विषय का अध्ययन करेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, क्रूस का अपमान से भरा हुआ मृत्यु का वो जो क्षण था, कितना कठिन होगा। मैं कभी कभी इस पर मनन करता हूं, विशेष रूप से जवानों, तुम जो पीछे बैठे हो, आगे बैठे हो, याद रखना हमारा इतिहास जो है वो खून से सना हुआ है। मसीह इतिहास जो है वो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के खून से सना हुआ है। ये चंगाइयों और आशीषों से भरा हुआ नहीं है। केवल चंगाई और आशीषें तो फल के रूप में है, लेकिन जड़ों को, पेड़ की जड़ को देखो, क्या है मसीह इतिहास? चारों ओर अंधकार है। हजारों लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीष पाई, चंगाई पाई, भोजन पाया, वस्त्र पाया, वो सब भाग गए। और प्रभु यीशु मसीह उस दिन क्रूस पर अकेला है। उसके शरीर में कितनी वेदना हो रही है, कितनी तकलीफ है, कितनी पीड़ा है। हमारे छोटी मोटी चोट लग जाती तो हम परेशान हो जाते हैं, बुखार आ जाता है तो परेशान हो जाते हैं, हाथ वाथ कट जाए थोड़ा, हमारी माताएं बहनें किचन में काम करती हैं, कभी उंगली कट जाती है, धोखे से प्याज काटते हुए, टमाटर काटते हुए 3 दिन तक परेशानी होती है। शरीर की वेदना जो है कितनी कठिन होती है। लेकिन ऐसी भारी शारीरिक वेदना को प्रभु ने आपके और मेरे लिए सहा। और केवल शारीरिक वेदना ही नहीं, अपमान भी बहुत ज्यादा था। जो स्वयं जीवन का स्रोत है वो मृत्यु को चख रहा है। जिसने आदम और हव्वा के नंगता को ढका, उसके कपड़े उतार लिए गए। जिसने लोगों के आंसू पोंछे, वो अपनी आंखों से बहते हुए रक्त को नहीं पोंछ सकता। मैं कभी कभी कल्पना करता हूं कि अगर आंख के अंदर कोई चीज चली जाती है तो हम अपना हाथ तुरंत अपनी आंखों को ले जाकर उसे साफ कर लेते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे और उनके सर से रक्त बह रहा था। और रक्त जो है वो जल की अपेक्षा बड़ा गाढ़ा होता है, थिक होता है। और वो रक्त जो है उनके सर से बहता होगा और उनकी आंखों के अंदर चला जाता होगा। वो देख भी नहीं पा रहे कौन पास खड़ा है, कौन दूर खड़ा है। वो अपने हाथों से अपने रक्त को साफ भी नहीं कर सकते। ऐसी भारी वेदना किसके लिए? क्या उन्होंने कोई अपराध किया था? वचन कहता है कि पिलातुस ने कहा इसने तो कोई अधर्म, कोई पाप किया ही नहीं। मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, चिंतन का विषय है ही। किसके पापों के लिए, किसके अधर्म के लिए? अपने जीवन के ऊपर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, सोचिए अपने बारे में। आज भक्ति का जो स्वरूप है वो कितना बदल गया है कि एक मनुष्य परमात्मा के पास में, परमेश्वर के पास में क्या लेने आ रहा है? आशीषें लेने आ रहा है, चंगाई लेने आ रहा है। क्या आपको भरोसा नहीं कि ये चीजें तो प्रभु ने आपको पहले ही दे दी है? ये चीजें तो आपको प्रभु ने ऐसे ही सेत में दे दी है कि आपको भरोसा नहीं?
पहले तुम उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन होगा, जिसके पास पुत्र नहीं होगा उसके जीवन में अनंत की कोई आशा नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए? कुलुस्सियों उसका दूसरा अध्याय और उसके दूसरे पद को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 2 में जो अंतिम पद है वो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। परमेश्वर पिता का भेद अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। मेरी बात याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन जो है वो कोई सलाह नहीं है। परमेश्वर का वचन मनुष्यों के लिए कोई सलाह नहीं है। परमेश्वर का वचन मनुष्यों के लिए आदेश है। परमेश्वर आप सबको आदेश देता है कि तुम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पहचान लो, जिसके अंदर बुद्धि, ज्ञान और जीवन के सारे भंडार छिपे हुए हैं। इसलिए आप बुलाए गए हैं। आपका जीवन सब बातों से महत्वपूर्ण है, सब विषयों से महत्वपूर्ण है। आप कल्पना कीजिए कि अगर आपको एक मौका दिया जाए कि भाई आपको 5 केजी सोना मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, लेकिन इसके बदले में आपको मरना पड़ेगा, आपको मृत्यु चखनी, आपको 5 किलो सोना दिया जाएगा, लेकिन इसके बदले में आपको मरना, आप स्वीकार करेंगे? कैसा कठिन हो जाएगा। आपने भाई ऐसे सोने का मैं क्या करूं, जो मुझे मरी गया तो उस सोने का मेरा क्या लाभ होगा, गोल्ड का मेरा क्या यूज होगा। अच्छा राशि थोड़ी बढ़ा दें, 10 केजी कर दें तो 10 किलो आपको चमचमाता हुआ सोना मिलेगा, लेकिन इसके बदले में आपको मृत्यु चखनी है। बड़ा भारी कष्ट होगा भाई, बड़ी दुविधा हो जाएगी, मन के अंदर उथल पुथल हो जाएगी। आप कल्पना करेंगे भाई सौदा तो बहुत अच्छा है, लेकिन भाई मृत्यु के बदले कोई लाभ नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन आपको प्रेरणा देता है कि यदि तुम जगत की सारी वस्तुओं को भी प्राप्त कर लो और अंत में तुम्हारे प्राण की हानि हो, तुम्हारे जीवन की हानि हो, और तुम्हारा ये शरीर और तुम्हारा आत्मा नरक में डाला जाए, तो क्या लाभ होगा? तो सबसे उत्तम क्या हुआ, सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ? आपका आत्मा, योर स्पिरिट। आपके अंदर आत्मा जब तक है आप जीवित है। आत्मा के द्वारा ही तो जीवन है। आत्मा नहीं है तो जीवन का कोई अर्थ नहीं, कोई मूल्य नहीं। इसलिए परमेश्वर भी जानता था कि जब वो अपने शिष्यों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह आकाश में जा रहे थे, शिष्य डरे हुए थे। बोले भाई हमारा प्रभु तो, हमारा गुरु तो हमें छोड़ के जा रहा है, अब हम जिएंगे कैसे? अब क्या होगा हमारा? अब ये लोग जो पीछे पड़ेंगे, हमारे लोग हमें सताएंगे। प्रभु ने कहा डरो मत, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, डरो मत, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना आत्मा तुमको दूंगा। और पवित्र आत्मा क्या करेगा? तुम्हारी सहायता करेगा। क्या आपने पवित्र आत्मा के लिए कभी प्रार्थना की, जैसा आप घर मकान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आपने कभी बैठकर मनन और चिंतन किया कि परमेश्वर मैं आपके भेदों को और आपके रहस्यों को जानना चाहता हूं, आपकी सामर्थ का, आपकी पवित्रता का दर्शन करना चाहता हूं, आपकी योग्यताएं जो प्रभु के अंदर थी, जो कार्य उसने किए, जो सामर्थ उसके अंदर थी, जो जीवन, जो पवित्रता उसके अंदर थी, कभी अध्ययन किया आपने? इसलिए मैं आपको यकीन दिलाने आया हूं, फिर से याद दिलाने आया हूं, फिर से तैयारी कराने आया हूं कि संसार और संसार की बातें समाप्त हो जाएंगी, लेकिन आत्मा की बातें, वचन की बातें, वचन की गहराई कभी खत्म नहीं।